हरियाणा की सरकार से सवाल पूछते, हरियाणा के गृह मंत्री से सवाल पूछते। जहां प्रधानमंत्री गृह मंत्री का आवास है उससे चंद कदमों की दूरी पर हंगामा हो रहा है। और ये इतने अक्षम लोग हैं, इतने कमजोर लोग हैं, ये चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं, देश का काम ही नहीं करते। जहां चुनाव होगा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सारा मंत्री प्रचार कर रहा होगा। अरे भैया पद से इस्तीफा दे दो ना, आप पार्टी को मजबूत करो, देश को मजबूत कर ही नहीं रहे आप। भारत की जनता तो बहुत खुश है योगी मोदी से। हम लोग कहाँ पाकिस्तान से आए, ये बच्चे कहाँ के हैं? भारत के। तो इनको रोजगार ना मिला, ये हिंदू हैं पता है। चश्मा उतारो, काला चश्मा, काला कानून मत पढ़ाओ। सुनो ना सर, फिजिकल दिया, मेडिकल हुआ, जब ज्वाइनिंग का बात आया तो कहता है कि हमारे पास सीटें ना है। आपने कटौती कर दी, स्टाफ की कटौती कर दी, तो अब रेल दुर्घटना ना होगा तो क्या होगा भैया? मोदी जी जैसे फ्रॉड आदमी की बात कहते हो, चीटर आदमी, अरे भागो मत। नहीं आप देख लो पापा जी की खिंचाई हो रही है, भाग रहे, यही दलाल पत्रकारों की पहचान है। नहीं, सुनो भाई साहब, जिसके हाथ में भाजपा का झंडा, समझो वो है या तो बलात्कारी या गुंडा। देखो विश्व में नाक कटवा दी कि देश का प्रधानमंत्री झूठा है। सुन तो लो, निकाल देगा नौकरी से, क्यों डरते हो? अरे जियो, मर्द की तरह जियो। अरे सुन तो लो, मुसलमान टमाटर मांगा हुआ तो मुसलमान के कारण हो गया। मणिपुर के हिंसा में अब्दुल का हाथ, और बीजेपी के नेता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले शेयर कर रहे हैं। अरे भैया एक बात तो बताओ, कब तक आप दूसरों पर दोषारोपण करोगे? कब अपनी जिम्मेदारी लोगे? अमित शाह जी की उम्र देख लो, नरेंद्र मोदी जी छोटे बच्चों की तरह, मम्मी उतले वाला। अरे भैया कब तक रोओगे भाई? आप गृह मंत्री हो, आप प्रधानमंत्री हो, आपका मंत्री आपके मुंह में कालिक पोत रहा है, कह रहा है कि विदेशी सरजमी से हथियार आ रहा है। मतलब भारत का प्रधानमंत्री गृह मंत्री निकम्मा है, निठल्ला है, कमजोर है। जो दिल्ली में बैठा गृह मंत्री है वो इतना कमजोर है कि वो सरहद पार कर म्यांमार हमारे देश में हिंसा करने वालों को हथियार दे रही है, और ये मुजरा गा रहे, ठुमका लगा रहे हैं। समझिए, भाजपा का विधायक कह रहा है कि सरकार के लोग इस हिंसा में शामिल हैं, तो निश्चित तौर पर अगर भाजपा के लोग इस मणिपुर के हिंसा में शामिल नहीं होते तो मोदी जी कब का मणिपुर की हिंसा को कुचल दिए होते। भाजपा विधायक के बयान और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान के बाद इस बात की सत्यता को बल मिला है कि मणिपुर के पीछे हिंसा जो भी हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है, वरना भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कार्रवाई करती। विदेशी ताकतों का हाथ है, ये बात एक्स जनरल का कहना है, रिटायर्ड जनरल। आप समझिए, ये कह के आप हर बात में गांधी, नेहरू, कांग्रेस, मुसलमान, टमाटर मांगा हुआ तो मुसलमान के कारण हो गया। आपने एएनआई की रिपोर्ट देखी थी? मणिपुर के हिंसा में अब्दुल का हाथ, और बीजेपी के नेता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले शेयर कर रहे हैं। अरे भैया एक बात तो बताओ, कब तक आप दूसरों पर दोषारोपण करोगे? कब अपनी जिम्मेदारी लोगे? अमित शाह जी की उम्र देख लो, कब्र में पांव लटका है। नरेंद्र मोदी जी का पांव कब्र में लटका हुआ है, लेकिन अभी भी छोटे बच्चों की तरह, मम्मी उतले वाला। अरे भैया कब तक रोओगे भाई? आप गृह मंत्री हो, आप प्रधानमंत्री हो, आपका मंत्री आपके मुंह में कालिक पोत रहा है, कह रहा है कि विदेशी सरजमी से हथियार आ रहा है। मतलब भारत का प्रधानमंत्री गृह मंत्री निकम्मा है, निठल्ला है, कमजोर है। लेकिन रिटायर्ड जनरल जब ये बात कहते हैं तो ये सोचने वाली बात होती है कि हो सकता है इसमें विदेशी ताकतों, चीन का हाथ हो। सरहद की सुरक्षा किसके हाथ में है? गृह मंत्री के। तो आप क्या कर रहे हैं? आप पत्रकार हैं, आप थोड़ा सा मर्यादा रखिए, आप सरकार से सवाल पूछिए। अब इसके लिए अभी चाचा नेहरू को दोष देंगे तो काम चलेगा है? अब आप 9 साल से हैं, आप बताओ ना कि पुलवामा में जो घटना हुआ कैसे हुआ, मणिपुर में जो हथियार आए कैसे आए? आपका मंत्री देखिए, नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, इनका मंत्री मोदी के मुंह पर कालिक पोत कर सच का आईना दिखाता है। अमेरिका में जाकर नरेंद्र मोदी झूठ बोला है, IIT IIM खुल रहा है, इनका मंत्री कह रहा 5 साल में कोई खुला ही नहीं। पंकज जी, मेवात में जो हो रहा है हरियाणा में, इनके जिम्मेदार कौन है?
हरियाणा में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। अरे भाई, आप रोटी खा रहे हैं ना पत्रकार साहब, तो आप गोबर को च्यवनप्राश समझ के क्यों खा रहे हैं? जब डबल इंजन की नहीं, आप रोटी खाते हैं, हरियाणा की सरकार से सवाल पूछते, हरियाणा के गृह मंत्री से सवाल पूछते, देश के गृह मंत्री से सवाल पूछते। जहां प्रधानमंत्री गृह मंत्री का आवास है, उससे चंद कदमों की दूरी पर हंगामा हो रहा है। और ये इतने अक्षम लोग हैं, इतने कमजोर लोग हैं, ये चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। देश की जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेते, देश का काम ही नहीं करते। जहां चुनाव होगा, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सारा मंत्री प्रचार कर रहा होगा। अरे भैया, पद से इस्तीफा दे दो ना, आप पार्टी को मजबूत करो, देश को मजबूत कर ही नहीं रहे आप। TV9 कह रहा है कि बुलडोजर चलेगा, जो भी था उसमें शामिल। किस पर? जो उग्रवाद में था, जहाँ तो आप एक बात बताओ, सेटल आप, अगर वो बुलडोजर चलता तो जो दरोगा को मारा शरद पाठक, उसके घर पर क्यों ना चला? जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश के पुलिसों को मारा, उसके घर पर बुलडोजर क्यों ना चल रहा? जो कल गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को मारने वाला भाजपा का पार्षद, उसका भाई, तो उसके घर पर बुलडोजर क्यों ना चल रहा? ये मुंह देखल पंचायती ना करो, आप बुलडोजर का डर और खौफ मत दिखाओ, समझे ना? बुलडोजर आने दो, समय है। भारत की जनता जब तैयार हो जाएगी, वही बुलडोजर उनके पिछवाड़े पर लगा दिया जाएगा। भारत की जनता तो बहुत खुश है योगी मोदी से। हम लोग कहाँ पाकिस्तान से आए? आप कहाँ पत्रकारिता करते हो? दिल्ली अप टू डेट, मैंने देश में करते हो? देश में ही करते हैं। ये बच्चे कहाँ के हैं? भारत के। तो इनको रोजगार ना मिला, ये हिंदू हैं, पता है? चश्मा उतारो, काला चश्मा, काला कानून मत पढ़ाओ। सुनो ना सर, पत्रकार महोदय सुन लो, ये सारे बच्चे हिंदू हैं। 2019 में वैकेंसी निकला। अरे सर, अरे तुम्हारा मोदी फीबिया की बीमारी है, तुम ग्रसित हो, मानसिक संतुलन खो दिए तुम। माला लो 108 दाने का। अरे सुन लो ना भाई, सुन रहे आप, जब समझ जाओ यार, वो मदारी का खेल दिखाते हो, अच्छा, आप वही काम करते हो जो आपको भाजपा कार्यालय कहती है। ये बेचारे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आए, इनके माँ बाप ने पेट काट के पढ़ाया। 2019 में मोदी जी ने वैकेंसी निकाली, 2023 में 22 में इन्होंने CBT एग्जाम दिया, सुनो पहले बात, फिर फिजिकल दिया, मेडिकल हुआ। जब ज्वाइनिंग का बात आया तो कहता है कि हमारे पास सीटें ना है। अरे भैया, देश में 3,40,000 से ज्यादा रेलवे में पद खाली है। बालासोर में रेल की दुर्घटना हो जाती है, जहां ट्रैकों के रखरखाव के लिए पैसों का बढ़ोतरी करना चाहा, आपने कटौती कर दी, स्टाफ की कटौती कर दी, तो अब रेल दुर्घटना ना होगा तो क्या होगा भैया? आप बताओ। मोदी जी तो कह रहे हैं तीसरी बार हमें जिताइए, हम काम करेंगे, क्या कहेंगे? मोदी जी कब से बोलते हैं? अभी तो भाषण आपने सुना नहीं? भाई, आज का भाषण सुने हो? अच्छा। 2012, 13, 14 में सुने थे। उन्होंने कहा था रुपया को डॉलर के बरोबर करेंगे। आज डॉलर क्या रुपए का हो गया? 82 रुपए का हो गया। डॉलर शतक लगाने को तैयार है। उन्होंने, अरे सुन तो लो, पहले पूरी बात ना सुन रहे। मोदी जी ने कहा था हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। अब तक में कितने बनने थे? 9 साल में 45 गांव। बनारस का बता देना। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनेगा। अब तक 9 साल में 900 स्मार्ट सिटी बननी थी, तो देश में कितने सिटी हैं? मोदी जी ने बंगाल के चुनाव में फ्रॉड किया था, चीटिंग की थी। सुनो पहले बात, मोदी जी जैसे फ्रॉड आदमी की बात कहते हो, चीटर आदमी। अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो, बिल्ली तो यूं ही बदनाम है। सुनो तो सही बोले। मोदी जी ने कहा, सुनो ना, भागो मत। नहीं, आप देख लो, पापा जी की खिंचाई हो रही है, भाग रहे, यही दलाल पत्रकारों की पहचान है। नहीं, सुनो भाई साहब, मोदी जी ने कम से कम प्रभु श्री राम का वास्ता, मोदी जी उस लक्ष्मी देवी को तो मकान दे दिया होता जिसे आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और तो मोदी जी तो घर में से झूठ बोलते हैं। मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है, जन्मजात। घर में था, घर में झूठ बोला, घर में गहना जेवर चोरी किया, पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लगा। गुजरात में झूठ बोलते रहे, देश में झूठ बोलते रहे, पूरे देश में घूम कर गलियों में झूठ बोलते रहे, यहां तक कि अब अमेरिका जाकर भी झूठ बोला। देखो, विश्व में नाक कटवा दी कि देश का प्रधानमंत्री झूठा है, त्रिलोकी फेंकेश्वर झूठेश्वर है। अमेरिका, अरे सुन तो नहीं, सुन रहे, सुनने का पैसा लगा। अरे बात पूरी बात ही, अरे भाई प्रधानमंत्री ने कहा आया, अरे सुन तो लो, निकाल देगा नौकरी से, क्यों डरते हो? अरे जियो, मर्द की तरह जियो। अरे सुन तो लो, सुनना रहे, यही तो दलाली है, यही अंधभक्ति है। अरे सुन रहे,
सवाल अरे आप ही सुनिए ना तो रे, लीजिए। आप क्यों सवाल तो बेचैन हो रहे हो? नहीं, नहीं, बेचैन मोदी हम जी नहीं। ने अमेरिका में क्या झूठ बोला? हाँ। क्या बोला बताओ? ये अरे भाई यही तो पूछ रहा हूँ। अरे तो सवाल अरे तो कहाँ सवाल? सुनिए। फिर एक सवाल का जवाब ना दिया, तुम्हारे सवाल में फंसा रहा हूँ। अब सवाल अरे तो भाई सुनिए। आप मोदी जी पत्रकार हो, कहते आप भाजपा या किसी के दलाल हो। नहीं। सुनो पहले बात पूर्ण सुनो। हम कह रहे हैं मोदी जी ने अमेरिका में कहा IIT IIM खुलता है, इनका मंत्री कहता है मोदी झूठ बोल रहा है, मोदी झूठ बोल रहा है। 5 साल में एक भी IIT IIM नहीं खुला। मोदी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार न दे पाया, तो मोदी से बड़ा झूठा कोई है? मोदी ने कहा रुपया को डॉलर के बराबर करेंगे, जब 55 रुपया दाम था 82 रुपया हो गया। अब मोदी की मंत्री कहती है, जूही चावला कह देंगी कि ये तो डॉलर की अंडरवियर पहनती हैं, रुपया का नहीं पहनती, नहीं तो बार बार गिरता, प्याज लहसुन नहीं खाती। अजीब किस्म के लोग हैं यार, ये सारे सर्कस हैं भाजपा के, समझो। इसमें तरह तरह के लोग मिलेंगे, देश लूटने वाले, देश में बलात्कारियों का, देश की जनता को लूटने वाले, देश को गुमराह करने वाले, देश में हिंसा फैलाने वाले, देश में चोरी करने वाले, इनका सबका सिस्टम बना हुआ है। इनका जिला मंत्री दारू बेचता है क्या? इनका सांसद दरोगा की पिटाई करता है। कोई बता दीजिए। नाम बता दूं, जिसके हाथ में भाजपा का झंडा, समझो वो है या तो बलात्कारी या गुंडा, वरना क्यों रहेगा? देख लो अजीत पवार को, भाजपा का झंडा थाम लिया। अरे भाई हसन मुशर्रफ देख लो, 40,000 किसानों से 10-10 हजार रुपया लेने का आरोप था। जिसके हाथ में देखना भाजपा का झंडा, वो होगा या तो बलात्कारी या